खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बड़ा हादसा हो गया है। 14 मजदूरों को मालगाड़ी ने कुचल दिया है। हादसे में 14 से 15 मजदूरों जो इंजर्ड है उनको ट्रीटमेंट देना और बाकी की जो सारी चीजें हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जल्दी से जल्दी होंगी ही। बता दें कि छत्तीसगढ़ जा रहे 15 मजदूर मालगाड़ी की चपेट में आ गए हैं। औरंगाबाद के कमांड स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ जा रहे 15 मजदूर मालगाड़ी की चपेट में आ गए हैं। आपको बता दें कि औरंगाबाद के कमांड स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। इससे पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। आपको बता दें कि आपको याद होगा मुजफ्फरनगर के खतौली रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा हुआ था, जब ट्रेन पटरी से उतर गई थी और कई सारे लोगों की मौत हुई थी। इन सब के बीच एक बार फिर ये हादसा हुआ है, जहां 15 मजदूरों की मौत हो गई है। औरंगाबाद जालना रेलवे ट्रैक पर ये हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ जा रहे 15 मजदूर मालगाड़ी की चपेट में आ गए। फिलहाल लगातार प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये पता लगाया जा सके कि आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ और कहां लापरवाही बरती गई। और चलिए अब खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि इसमें देश भर के हमारे रिपोर्टर्स आपके साथ जुड़ते हैं, जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर आपको रूबरू कराएंगे। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो या फिर क्राइम की या फिर कोई और, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे हम चर्चा करेंगे। साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास। इस वक्त हमारे साथ 4 रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। आप देखिए, लगातार बात करें अगर राजस्थान से तो अरविंद पलावत हमारे साथ है, हमारे संवाददाता। भोपाल से शरद व्यास हमारे संवाददाता हैं, और साथ ही साथ बिहार से रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हमारे साथ हैं, और पंकज चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले बिहार में जाना चाहूंगी। श्रीकांत, इस वक्त बिहार के क्या हालात है और क्या बड़ी खबरें आज बिहार की हैं, किस खबर पर हमारी नजर रहेगी? देखिए, बिहार के 33 जिले कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। बिहार में कुल 38 जिले हैं, 33 जिले में संक्रमण पहुंच चुका है और इसमें से 10 जिलों की हालत बहुत ख़राब है। कई जिले हैं जो रेड जोन में हैं और ज़्यादातर जिले रेड जोन में ही हैं, और ग्रीन जोन में एक भी जिला नहीं रखा गया है एहतियात के तौर पर। और अब तक 350 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। 188 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। ये राहत वाली बात है, लेकिन संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से बिहार के बाहर से प्रवासी मजदूरों का, छात्रों का पहुंचना जारी है, उससे संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों की जांच प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रही है। केवल थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, मेरा अनुभव ये कहता है कि थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए ये पता लगाना असंभव है कि किसको कोरोना है, किसको नहीं है। दूसरी बात यह है कि PMCH जहां पर कोरोना का इलाज होता है, वहां पर एक भी स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव नहीं सामने आया है। लेकिन एक गैर कोरोना अस्पताल है, बिहार सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, वहाँ के 7 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पहले तो यहाँ कोरोना का इलाज शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसको गैर कोरोना अस्पताल घोषित कर दिया गया और अब 7 कोरोना पॉजिटिव कर्मी सामने आ चुके हैं। तो अब मांग उठने लगी है कि अस्पताल के सभी कर्मियों की जांच हो, क्योंकि इस कोरोना संक्रमण के चेन का पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे कोरोना का संक्रमण यहाँ हुआ। और सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार के बाहर अभी भी लाखों लोग फंसे हुए हैं। लगातार वो जनतंत्र टीवी के दफ्तर में फ़ोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कैसे वो आएँ। ट्रेनों में सबको जगह मिल नहीं सकती है। आज जो ट्रेनें आ रही हैं, 7 ट्रेनें आ रही हैं और उसमें 19,000 प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत हैं जिनको ट्रेन में जगह नहीं मिली है और उनको उम्मीद है कि वो निजी बस बुक कर बिहार आ सकते हैं। पहले परिवहन विभाग ने कहा भी था कि निजी बसें बुक करके सामूहिक रूप से आप बिहार आ सकते हैं, आपका बस का किराया सरकार देगी, लेकिन अब बिहार सरकार ने फैसला बदल दिया है
निजी बसों से आने की जो अनुमति दी थी वो अब नहीं है, और जो लोग आएंगे भी उनके बसों का किराया बिहार सरकार अब नहीं देगी। तो बिहार में लगातार मजदूर पहुंच रहे हैं, पैदल पहुंच रहे हैं, निजी बसों से पहुंच रहे हैं, ट्रेनों से पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर ये है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन 362 डॉक्टर ड्यूटी से भाग गए हैं, ड्यूटी पर आ ही नहीं रहे हैं, और इसको स्वास्थ्य महकमे ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार सभी 362 डॉक्टरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और एक गैर कोरोना खबर है कि फेसबुक के जरिए एक बड़े घर की बेटी को कुछ लफंगों ने फांस लिया। खासतौर पर सेक्स रैकेट चलाने वालों ने उससे फेसबुक पर दोस्ती की और उसको फांस लिया, उसको भगा ले गए। जब थाने में अपहरण का मामला उसके पिता ने दर्ज कराई, तब पुलिस एक्टिव हुई और उस लड़की को पुलिस के दबिश के कारण जो अपराधी थे छोड़कर भाग गए हैं। तो लड़की सकुशल बरामद हो गई है, लेकिन फेसबुक के जरिए कैसे फ्रेंड बनाकर सेक्स रैकेट में बड़ी घर के लड़कियों को फंसाया जा रहा है, ये खुलासा हुआ है। अंशिका जी बिल्कुल श्रीकांत, देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहां से हर कोई अपनी बात रखना बखूबी जानता है और हर कोई यही कोशिश करता है कि सोशल मीडिया के जरिए ही हम बेबाकी से अपनी बात रखें। लेकिन अगर सोशल मीडिया के जरिए ही ऐसी खबरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं मनोबल डगमगा जाता है। शरद व्यास हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए। शरद, मध्य प्रदेश की क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से शरद आज हमने देखा कि कुछ लोग जो छत्तीसगढ़ जा रहे थे वो ट्रेन कहीं ना कहीं उसमें जितने भी मजदूर मौजूद थे, करीब 15 मजदूर इस हादसे का शिकार हुए हैं। उस खबर को लेकर भी आप अपडेट दें। देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मजदूरों की वापसी की गई है। अब तक 1,05,000 मजदूर लगभग मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। 52 ट्रेन और चलाई जानी है जो अगले 7 दिनों में बाकी के जो मजदूर हैं उनको लेकर आएगी। लेकिन इस बीच एक दुखद घटना जो हुई है, औरंगाबाद की जो घटना सामने आई है उसमें 15 जो मजदूर थे ट्रैक पर वो सोए हुए थे। चूंकि थकान हो जाती है, लंबे समय तक पैदल चल रहे थे, थकान होने से ट्रैक पर सो गए। लेकिन देर रात जब एक मालगाड़ी गुजरी तो उसमें उनकी दुखद मृत्यु हुई है। इसमें प्राथमिक तौर पर यह पता चला है कि इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दोनों ही राज्यों के मजदूर इसमें थे, जो अलग अलग राज्यों की तरफ गंतव्य होना था। क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य जिनकी बॉर्डर से 5 राज्य अलग अलग जुड़ते हैं, तो इसी वजह से वो महाराष्ट्र की तरफ से जब आ रहे थे तो उनके साथ इस तरह की घटना हुई है। तो अब इसके ऊपर सरकार अपने स्तर पर पूरी जांच कर रही है, देख रही है कि ये मजदूर कहाँ के थे, किस तरफ जा रहे थे, क्या छत्तीसगढ़ के मजदूर थे या मध्य प्रदेश के मजदूर थे, और मध्य प्रदेश के यदि मजदूर थे तो क्या उन्होंने ट्रेन की जो सुविधाएं दी जा रही है मध्य प्रदेश में लाने के लिए, उन सुविधाओं के लिए उन्होंने प्रयास किया या नहीं किया। ये घटना किस तरह से हुई, क्या ट्रैक पर सोए हुए थे या फिर किसी और वजह से इनके साथ ये घटनाक्रम हुई। ऐसे तमाम पहलुओं के ऊपर रेलवे विभाग से भी जो अधिकारी है वो भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और साथ ही साथ राज्य शासन भी इसके ऊपर आगे गंभीरता से ले रहा है। क्योंकि 14 से 15 लोगों की मजदूरों की मृत्यु, इस तरह से दुखद मृत्यु होना एक दुख का विषय है और इसके लिए राज्य शासन पूरी तरह से सजग भी है। तो प्राथमिक दृष्टि में भाई मजदूर पता चले हैं, लेकिन दोनों ही राज्यों के दोनों ही सरकारें इस दिशा में अब आगे कदम उठाती हुई नजर आ रही है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है मध्य प्रदेश की कि कोरोना के जो मरीज है उसमें तकरीबन इजाफा लगातार होते चला जा रहा है। 3200 से ज्यादा अब तक मरीज हो चुके हैं और 193 मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौत 83 मौतें इंदौर में हुई है, इसके अलावा 22 मौतें भोपाल में हुई है और 42 डेथ जो हुई है वो उज्जैन में हुई है। इस बीच में लगातार जो ट्रांसफर्स का सिलसिला है वो लगातार जारी है, क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही के चलते पहले उज्जैन के सीएमएचओ को हटाया गया, उसके बाद वहां के कलेक्टर को हटाया गया, उसके बाद अब कल देर रात वहां के एसपी सचिन अतुलकर को भी हटा दिया गया। इसके अलावा मंदसौर में भी जो कल एसपी थे उनको भी हटा दिया गया। तो जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं या काम को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इस महामारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उनको भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। तो गृह मंत्रालय ने कल एक बड़ा कदम उठाते हुए 3 से 4 एसपी को हटा दिया गया, उनकी पदस्थापना अलग अलग जगहों पर की गई है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ पर मध्य प्रदेश की इस वक्त बनी हुई है। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं उनको जो निजी अस्पताल है उनको आयुष्मान नियम के अंतर्गत लाया जा रहा है, आयुष्मान योजना में लाया जा रहा है, ताकि एक शिकायतें लगातार आ रही थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं, मरीजों के इलाज के पैसे मांग रहे हैं। तो इसी वजह से सरकार ने निर्णय लिया है कि आगामी समय में सभी कलेक्टर्स को एक पत्र जारी किया
किया गया है। पत्र जारी करने के साथ साथ सभी को आगामी 3 महीनों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आयुष्मान योजना के तहत उसमें ऐड किया गया है। इसके तहत उनको पंजीकृत किया गया है। पंजीकृत के लिए जो दस्तावेजों की जरूरत होती है उसमें रियायत दी गई है। उसमें अधिकांश दस्तावेज नहीं लिए जा रहे हैं ताकि इसकी सुविधा आम लोगों को मिल सके, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं, मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इन सभी चीजों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश में ये कदम उठाए गए। तो ये महत्वपूर्ण 4 खबरें हैं। इसके अलावा राजनीतिक खबरों से बात करें तो मंत्रालय जो मंत्रिमंडल के विस्तार की कवायद है वो लगातार जारी, हालांकि उसके ऊपर फिलहाल विराम लगा हुआ है। आधिकारिक रूप से उसके ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं। हालांकि जो सिंधिया समर्थित जो विधायक थे, पूर्व विधायक जिन्होंने विधायकी छोड़ी थी, वो लगातार बीजेपी कार्यालय और तमाम मंत्रियों के घर पे उनके मिलने जुलने का सिलसिला, प्रदेश अध्यक्ष से मिलने जुलने का सिलसिला जारी है। और इस बीच में जो उपचुनाव को लेकर भी चुनाव आयोग ने कलेक्टर्स को पत्र जारी कर दिया गया है और स्थानांतरण के आदेश दे दिए गए हैं कि अधिकारियों के स्थानांतरण जो भी जो जमावट आपको करनी है वो कर सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने जितने भी 24 अलग अलग जो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने, उसके लिए भी उन्होंने अधिसूचना जारी कर दी कि आप अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू करें। आगामी समय में लोग चूंकि उपचुनाव इन सीटों पर होने हैं, तो ये सभी चीजें। और इन चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 सीटें ऐसी हैं जो रेड जोन में आती हैं, तकरीबन 9 सीटें ऐसी हैं जो कि ऑरेंज जोन में आती हैं और ग्रीन जोन में भी तकरीबन कुछ सीटें हैं। तो इस तरह से 24 सीटों का चलिए शरद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे दुख की बात यही है कि जो मजदूर महाराष्ट्र से आ रहे थे छत्तीसगढ़, वो शिकार हो गए हादसे का। लेकिन इन सब के बीच लगातार जो अन्य राज्य के मजदूर हैं उनके अपने घर जाने का सिलसिला जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हमारे रिपोर्टर्स आपके साथ बने हुए हैं जो अपने अपने राज्य की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। अब सीधे चलते हैं राजस्थान, जहां से अरविंद पलावत हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अरविंद, राजस्थान की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं और किस पर हमारी नजर रहेगी आज? जी देखिए, राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़कर 3453 यहाँ पर हो चुकी है और मृतकों की जो संख्या है वो यहाँ पर 100 हो चुकी है। आज सुबह 26 नए पॉजिटिव यहाँ मिले हैं, जबकि मृतकों की संख्या में भी 1 का इजाफा हुआ है और कल तक जो संख्या 99 थी आज वो 100 यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन एक राहत की बात यहाँ पर एक ये है कि जो रिकवरी रेट है राजस्थान में वो काफी हाई है। करीब 55% जो रिकवर हो चुके हैं पेशेंट्स कोरोना से। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये जो 3453 जो पेशेंट्स है, इसमें से 1903 जो पेशेंट्स हैं वो 1903 पेशेंट हैं जिनको रिकवर होने के बाद में उनको डिस्चार्ज किया जा चुका, रिकवर हो चुके हैं और उसमें से 1523 को यहाँ डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 1450 एक्टिव केसेस हैं। हालांकि 400 के आसपास ऐसे केसेस हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन अभी उनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में जहां लगातार पेशेंट्स ज्यादा मिल रहे हैं, कल 110 पेशेंट्स यहाँ पर मिले, आज सुबह 26 पेशेंट्स यहाँ पर मिल चुके हैं। तो राहत की बात ये यहाँ पर सामने आ रही है कि जो रिकवरी रेट है राजस्थान में वो काफी हाई है और देश के जो पहला ऐसा राज्य है जिसकी रिकवरी रेट सबसे हाई है। और आपको बता दें कि अभी तक जो राजस्थान है सबसे ज्यादा सैंपल्स राजस्थान ने लिए हैं। करीब 1.5 लाख के आसपास जो सैंपल्स हैं, 1,45,000 सैंपल्स है वो यहाँ पर लिए गए हैं और 2227 जो सैंपल हैं उनकी जांच रिपोर्ट आना पेंडिंग है। उसके अलावा जितने भी जो सैंपल्स लिए गए थे उनकी जांच यहाँ पर पूरी हो चुकी है। तो वही प्लाज्मा थेरेपी के लिए आईसीएमआर ने राजस्थान को मंजूरी दे दी है, तो प्लाज्मा थेरेपी का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हैं जो प्लाज्मा थेरेपी के जरिए सॉल्व किए गए और बखूबी उनमें रिजल्ट भी पॉजिटिव आया था। जी देखिए, जब आईसीएमआर से प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति मिली तो उसके बाद में राजस्थान में 2 पेशेंट्स पर इसका ट्रायल किया गया और वो जो ट्रायल था वो काफी सक्सेसफुल था और उसके बाद में इसकी औपचारिक जो शुरुआत है वो यहाँ पर कर दी गई। एसएमएस हॉस्पिटल हो, सबसे पहले वहां पर 2 लोगों पर ट्रायल किया गया और उसके बाद में जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल है, जो निजी हॉस्पिटल है, वहां पर भी प्लाज्मा थेरेपी है उसको काम में लिया जा रहा है। आपको बता दें कि जो प्लाज्मा थेरेपी है, इस प्लाज्मा थेरेपी को उन लोगों पर के ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है जो काफी गंभीर लोग हैं और जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता है। तो ऐसे लोगों पर प्लाज्मा थेरेपी को यूज में किया जाता है और जो 2 केसेस जो यहाँ पर पॉजिटिव थे और उनको जब प्लाज्मा थेरेपी से जब ट्रीटमेंट दिया गया तो जो ट्रायल था वो काफी सफल रहा। ऐसी स्थिति में अब जो प्लाज्मा थेरेपी है उस पर काफी कुछ काम होगा। लेकिन देखिए, प्लाज्मा थेरेपी में एक टेक्निकल इशू ये भी आता है कि प्लाज्मा उन्हीं लोगों का यहाँ पर जो
जी अरविंद, आगे हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन लगातार हमारे साथ उत्तर प्रदेश से पंकज चतुर्वेदी बने हुए हैं। पंकज, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं उत्तर प्रदेश की? और अगर देखा जाए तो लगातार कई सारे ऐसे फैसले हैं जो इन दिनों योगी आदित्यनाथ ने लिए हैं, तो क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं सरकार की तरफ से और क्या बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश की आज? पंकज, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? तो पंकज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिहार से लगातार श्रीकांत प्रत्यूष हमारे रेजिडेंट एडिटर बने हुए हैं। श्रीकांत, झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में इस वक्त क्या स्थिति है? राजनीतिक मायने से अगर हम बात करें तो उसे लेकर भी, और लगातार मजदूरों और कोरोना वायरस को लेकर अगर हम बात करें तो अंशिका, थोड़ी चर्चा हम बिहार की करना चाहेंगे, क्योंकि बिहार में बड़ी खबर यह है कि अब यहाँ भी बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि अब प्लाज्मा थेरेपी का सहारा लिया जाएगा कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज में, जिनकी हालत बहुत गंभीर है। उनका इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया जाएगा और इसके लिए अप्रूवल मांगा गया है ICMR से, और उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर अप्रूवल आ जाएगा और इसके साथ ही यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। दूसरी बड़ी खबर ये है कि आज से लॉकडाउन में छूट दी गई है। आज से ऑटोमोबाइल्स के शोरूम खुल रहे हैं, गैराज खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, निजी दफ्तर खुल रहे हैं। लेकिन पटना के DM ने उन इलाकों में कोई छूट नहीं दी है जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है या जहां पर संक्रमण का खतरा ज्यादा है। पटना में 15 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जहां पर संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है, और उन इलाकों में कोई छूट नहीं दी गई है। लेकिन बाकी जगहों पर छूट दी गई है और आज से पटना में थोड़ा ज्यादा चहल पहल दिख रही है, सड़कों पर ज्यादा लोग दिख रहे हैं। तो लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने पर जुटी हुई है पुलिस, लेकिन इस लॉकडाउन के बीच जो छूट दी गई है दुकानें खोलने की, ऑटोमोबाइल्स के शोरूम खोलने की, गैराज खोलने की, उसको लेकर हलचल बढ़ गई है। अब झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड के पलामू में 5 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और उसके साथ ही झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 132 पर पहुंच गई है। अभी तक 38 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो झारखंड में भी संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपको पता है कि झारखंड की राजधानी रांची है और रांची का एक मोहल्ला है हिंद पीढ़ी, वहां पर अकेले 92 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। तो माना जा रहा है कि यही इलाका है, यही मोहल्ला है जहां से पूरे प्रदेश में कोरोना का संक्रमण काफी तेज गति से फैला है। तो उस इलाके को सील कर दिया गया है बहुत पहले ही, और CRPF के जवानों को तैनात भी किया गया है। वहां से कोई बाहर नहीं जा सकता है, कोई अंदर नहीं आ सकता है। और खबर आई झारखंड से कि वहां पर BJP के प्रदेश अध्यक्ष को हार्ट अटैक हो गया था, दिल का दौरा पड़ा था, तो उनको देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे थे। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने श्रीकांत हम तक पहुंचाई है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से पंकज चतुर्वेदी एक बार फिर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंकज, क्या कुछ बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश की है? कुछ दिनों पहले जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े अहम फैसले लिए, कई बड़े ऐलान किए हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल मिल पा रहा है? देखिए, कोरोना के जहां तक मामले को लेकर के है तो उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 3100 से ज़्यादा पहुंच चुका है और कई जिले ऐसे हैं जहां ये आंकड़े 200 से पार हैं, चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो, गाजियाबाद हो, आगरा हो। ऐसे जिलों में ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि प्रदेश के लिए राहत की खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में जो मौत कोरोना से मरने वालों की संख्या है वो अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। साथ ही रिकवर अन्य राज्यों से जल्दी कोरोना पॉजिटिव के जो केस है संक्रमित वो हो रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कहा जब चीनी मिलें चल सकती हैं तो फिर छोटे उद्योग धंधे क्यों नहीं चल सकते हैं, उसी के आधार पर उसको चलाया जाए। तो उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में इस तरीके की जो कल कारखाने या छोटे उद्योग धंधे हैं उसको चलाने का निर्णय लिया है, बशर्ते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, साथ साथ जो कर्मचारियों की संख्या वो 33% होनी चाहिए। लेकिन ये यहाँ भी समस्या आ रही, चूंकि जो मजदूर हैं जो उसमें काम करने वाले हैं सभी के पास गाड़ी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर नहीं है। ऐसे में जो टैक्सी से या बसों से यात्रा करते थे उनको पहुंचने में दिक्कत हो रही है। तो सामना उन छोटे छोटे जो उद्योग धंधे जिनको शुरू होने हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से जो बड़े पैमाने पे विदेशों में चूंकि कई सारी ऐसी चीजें थी जो सप्लाई की जाती थी,
चाहे वो स्पोर्ट की सामग्री मेरठ से हो या गौतम बुद्ध नगर से रेडीमेड गारमेंट्स का सामान हो, इन सब के जो अब तक ऑर्डर हैं वो कैंसिल होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को बड़ा नुकसान हो रहा है। ये थोड़े समय के लिए नहीं, चूंकि जब ऑर्डर कैंसिल हो रहा है तो अन्य देशों की तरफ वो लोग मूव कर रहे हैं, चीन और पाकिस्तान की तरफ वो मार्केट जा रही है। ऐसे में निर्णय कल सरकार ने लिया है, खास करके गौतम बुद्ध नगर में 600 से 11 गारमेंट्स जो रेडीमेड गारमेंट्स की जो इकाइयां हैं उसको चालू करने के लिए वहां के डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि दूसरे देशों की तरफ रुख न करें, नहीं तो उत्तर प्रदेश के लिए एक आर्थिक तौर पे देखा जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो यूपी की मार्केट है जो विदेश की वो किसी और देश में शिफ्ट हो जाएगी। इसको देखते हुए एहतियातन कल बड़ा कदम उठाया गया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर के बाद टीम 11 के साथ बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें कई सारे जो 24 घंटे के वर्तमान हालात हैं प्रदेश में और क्या छूट दी जा सके जिससे आर्थिक स्थिति पटरी पे लाया जा सके, और चूंकि आर्थिक पैकेज तो सरकार को दरकार ही दरकार है, और आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार निर्णय ले रहे हैं। चाहे वो विधायकों के वेतन में कटौती हो या विधायक निधि की बात हो या फिर उसके बाद कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता मिलता था उसमें कटौती हो, कोविड-19 फंड बनाया गया पैसा के लिए, सरकार उसमें भी पैसा आ रहा है। इसके साथ साथ अभी जल्दी ही शराब के साथ साथ जो टैक्स बढ़ाया गया, शराब के अलावा कई और चीजें पेट्रोल और डीजल पे सरकार ने टैक्स बढ़ाया है। इसको देखते हुए कि कोविड फंड से लड़ने में मदद मिले, तो इन सब चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री ने बड़ा निर्णय लिया है। अब मुख्यमंत्री ने कहा कोई भी मजदूर उत्तर प्रदेश में पैदल चल के नहीं आए, ये अधिकारी सुनिश्चित करें। कल खबर आई थी मेरठ आगरा में कुछ पैदल मजदूर अपने घरों की तरफ जा रहे थे, उनको तत्काल रोक करके बस की सुविधा मुहैया कराई गई है। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि कोई भी मजदूर पैदल ना आए। दूसरी तरफ कल लखनऊ में पहली फ्लाइट विदेश से सऊदी अरब यानी शारजाह से आ रही है, करीब 9 बजे के आसपास पहुंचेगी। उसकी सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जो लोग आएंगे उनकी जांच होगी और जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, उन जो लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ के होटल में उनको एक रेट तय किया गया 1-2-3 हज़ार उस भुगतान के आधार पर रखा जाएगा, और जो अन्य जिलों के हैं उनको भुगतान के आधार पर टैक्सी से भेजा जाएगा, वहाँ क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। जबकि अगर जिनको लक्षण आएंगे उनको तत्काल आइसोलेट किया जाएगा हॉस्पिटल में। एयरपोर्ट पे चिकित्सा सुविधा के साथ साथ लखनऊ जिला प्रशासन लगातार पूरी व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। इन सब चीजों को देखते हुए अभी थोड़ी देर के बाद फिर से जब मुख्यमंत्री की बैठक होगी तो वर्तमान हालात को लेकर के फिर से एक बार अंश का चर्चा होगी। चलिए पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.